माँ ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजीब सा दृश्य था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि ये बस उसकी किशोर बेटी की कुछ अजीब हरकतें हैं। वो नहीं जानती थी कि बेटी दर्द के दलदल में फंसी हुई है। मेलिंडा पहले एक होनहार और आज्ञाकारी लड़की थी, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक महीने पहले छुट्टियों की पार्टी में मेलिंडा की मुलाकात एक हैंडसम लड़के से हुई, जो स्कूल का सबसे लोकप्रिय छात्र था। कई लड़कियां उस पर मरती थी, मेलिंडा भी उनमें से एक थी। वो सोच रही थी कि शायद ये एक खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो लड़का असल में एक घटिया इंसान है। वो धीरे धीरे मेलिंडा की सीमाओं की परीक्षा लेने लगा और मेलिंडा उसकी मीठी बातों में खोती चली गई। जब समय सही लगा, एवन ने उसे कार में घूमने का प्रस्ताव दिया। भोली मेलिंडा ने बिना सोचे मान लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके पास आ चुका है। कार में बैठते ही एवन का चेहरा बदल गया। उसने उसकी चीखों की परवाह किए बिना उस पर जुल्म किया। कितनी देर बीती पता नहीं, लेकिन जब मेलिंडा घर लौटी वो टूटी हुई थी और पार्टी में किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। सब लोग अपने मजे में डूबे हुए थे। मेलिंडा ने पुलिस को फोन किया, लेकिन कॉल लगने पर भी कुछ बोल न सकी। उसे डर था, अगर सबको पता चला तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इसी बीच पुलिस लोकेशन ट्रेस कर पार्टी विला पहुंच गई। कई छात्र पकड़े गए, कुछ ड्रग्स लेते हुए, और अब सबको लगा कि मेलिंडा ने पुलिस को बुलाया। वो सबकी नजरों में गद्दार बन गई, यहाँ तक कि उसकी 9 साल पुरानी सबसे अच्छी दोस्त भी उससे नफरत करने लगी। उस रात वो नंगे पांव घर लौटी। रात के 3 बज रहे थे। माँ बाप सो चुके थे, किसी ने उसके घाव नहीं देखे, और उसने भी सच्चाई बताने का सबसे अच्छा मौका गवा दिया। उस दिन के बाद वो बदल गई, खामोश, उदास और हर चीज से बेदिल। नया सत्र शुरू हुआ। वो घबराई हुई स्कूल बस में चढ़ी। एक नई छात्रा ने उससे बातें शुरू की। मेलिंडा ने सोचा शायद इससे वो फिर से सब में घुल मिल पाएगी, पर उसने गलत इंसान चुना। पार्टी की घटना के बाद सबकी नजरें उसमें नफरत से भरी थीं। लोगों ने उसकी पीठ पर गालियों वाले नोट चिपकाए, कैंटीन में उस पर कागज फेंके, और वो अपना खाना फेंक कर रोती हुई भाग गई। नई लड़की को कुछ नहीं पता था। वो बस सबकी तरह व्यवहार करने लगी ताकि खुद को अलग ना दिखाए। पुरानी दोस्त भी अब उससे बात नहीं करती थी। कई बार मेलिंडा ने सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। सौभाग्य से उसकी आर्ट टीचर ने उसकी खामोशी को समझा। उसने मेलिंडा को पेंटिंग का सामान दिया, कहा अपने दिल की बातें रंगों में उतार दो। धीरे धीरे मेलिंडा की कला में उसके मन का दर्द झलकने लगा। काले फेर से पेड़ों से लेकर रंगीन पत्तों तक उसकी आत्मा बदल रही थी। एक दिन वो टर्की की हड्डियों से कलाकृति बनाकर लाई। क्लास के छात्रों से डरावना समझने लगे, लेकिन टीचर ने उसमें छिपी पीड़ा को समझ लिया। वो बोली, मैंने एक लड़की को देखा है जो बुरे सपनों की राख से खुद को फिर से गढ़ रही है। टीचर की बात ने मेलिंडा के दिल को छू लिया। उसने खुद को पूरी तरह बंद कर लिया था, क्योंकि वो सिर्फ अपने राज से नहीं बल्कि लोगों की नफरत से भी डरती थी। वो नई लड़की जो पहले उसकी दोस्त बनना चाहती थी, अब उसे अजीब कहने लगी और दूसरों के साथ मिलकर उसे अकेला छोड़ दिया। इतिहास का शिक्षक भी उसे परेशान करता था, बस इसलिए क्योंकि वो ज्यादा बोलती नहीं थी। उसने उसकी ग्रेड डी दे दी। माँ बाप हैरान रह गए। पिछले साल तक तो बेटी की सारी ग्रेड ए थी। वे उसे शिक्षक से बात करने को कहते हैं, लेकिन शिक्षक ने पहले से ही एक मुश्किल काम सोच रखा था। 5000 शब्दों का निबंध और सबके सामने भाषण। मेलिंडा को इसमें मदद एक क्लासमेट से मिली, जो हमेशा न्याय के लिए लड़ती थी। वो शिक्षक के सामने बोली, किसी को भी भाषण देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन शिक्षक ने इसे बगावत समझा। आखिरकार मेलिंडा को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया। किसी को समझ नहीं आया एक होनहार लड़की इतनी बदल क्यों गई। वो चाहकर भी नहीं कह सकी कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। वो सब कुछ अपने अंदर दबाकर जी रही थी। एवन को अभी भी कोई पछतावा नहीं था। वो जब तब उससे छेड़छाड़ करता, दूसरी लड़कियों के सामने उसे नीचा दिखाता। और एक दिन मेलिंडा ने अपनी दोस्त रेचल को उसी एवन के साथ देखा, जो अब उसका बॉयफ्रेंड था। मेलिंडा ने चुप रहना चाहा, लेकिन अंदर का दर्द फिर से जाग उठा। वो डरती थी कि रेचल के साथ भी वही ना हो जाए। कुछ समय बाद मेलिंडा अस्पताल गई, शायद मदद पाने के लिए। वो चुपचाप एक खाली कमरे में जाकर मरीजों के कपड़े पहनकर लेट गई, सोचते हुए कि कोई आएगा और उसे बचा लेगा, लेकिन कोई नहीं आया। वहीं लेटे लेटे उसने समझा, जिंदगी इतनी कीमती है, फिर मैं दूसरों की गलती का बोझ क्यों उठाऊं। वो उठी और फैसला किया, अब कभी चुप नहीं रहूंगी। जो लोग उसे चोट पहुंचा चुके थे, अब उनसे बदला लेना शुरू किया। नई लड़की जो अब खुद तंग हो रही थी, उससे मदद मांगने आई। मेलिंडा ने साफ मना कर दिया, मैं अब तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। इस बार मेलिंडा ने खुद के लिए खड़ा होना सीख लिया। उसने रेचल को पूरी सच्चाई बताई, कागज पर सब लिख कर दिया। रेचल पहले तो भरोसा नहीं कर पाई, लेकिन जब उसने एवन से पूछा और उसका गुस्से भरा व्यवहार देखा, सच्चाई समझ आ गई। अब मेलिंडा ने अपने अतीत से समझौता कर लिया था। उसका छोटा सा स्टूडियो उसकी कलाकृतियों से भर गया था, जो अब जीवन और साहस से भरी थी। आर्ट टीचर उसकी रचनाओं से दंग रह गईं, लेकिन तभी एवन वहां पहुंच गया, अपनी झुकी छवि बचाने के लिए। रेचल ने उसे ब्रेकअप कर दिया था और अब उसका असली चेहरा सबके सामने था। मेलिंडा ने इस बार चुप्पी नहीं सांधी। उसने उस पर केमिकल फेंक दिया। आवाज सुनकर सब छात्र दौड़े आए। पहले से फैली अफवाहें अब सच लगने लगी। सबने एवन से पूछा, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू। आखिरकार बुरा आदमी अपने अंजाम तक पहुंचा। माँ को जब सब पता चला तो उसने बेटी को कसूरवार ठहराना छोड़ दिया और बस उसे गले से लगा लिया। अब मेलिंडा के दिल में शांति थी। वो आखिरकार आजाद थी।